नमस्कार, मैं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आर के पप्पू जी। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज इनके पास हम पहुंचे हैं, उसका कारण आपको पहले बता दें कि वर्तमान दौर में जहां कोरोना का महामारी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लोग इन्फेक्टेड होते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप घर पर होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, तो कैसे उसको डेवलप किया जाए, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका सर। सर, हमारे दर्शकों को बतावें कि कैसे अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को बताने के लिए मुझे थोड़ा मास्क खोलना पड़ेगा, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। अभी जो स्थिति है हमारे देश का, बहुत ही भयावह स्थिति है, लेकिन इसमें हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को जीतना है। तो उसमें जो अभी के दौर में सबसे बड़ा जो आ रहा है कि ऑक्सीजन, हर तरफ है कि ऑक्सीजन करना है। हम लोग हॉस्पिटल जो भाग रहे हैं वो केवल ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि सभी आदमी को ये पता है कि इसका मेडिसिन नहीं है, कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है। तो मरीज हाइपोक्सिया में जा रहा है, मीन्स कि ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल भाग रहे हैं। तो हमारा ये अभी जो बोलने का मकसद है आप लोगों को कि हॉस्पिटल में रस ना करके हम लोग चाहेंगे इस समाधान को घर पर भी हम लोग उसको समाधान कर सकते हैं। तो अब ये है कि अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव आता है, कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। किस मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है, पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि ये ऑक्सीजन का ज़रूरत वैसे मरीज को पड़ता है जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में कम होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है 94% से 100 के बीच में। 94 और 100 के बीच में अगर कोविड मरीज का ऑक्सीजन लेवल है तो उनको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से वो घर पर ठीक हो सकते हैं। सर, बीच में काटना चाहेंगे सर। बिल्कुल 94% या जो तो बता रहे हैं ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए, कैसे मालूम चलेगा कि ऑक्सीजन का लेवल उतना है? ये बहुत ही आसान चीज़ है, 400 या 500 में मिलता है। एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर, जो अभी हम लोग को हम शेयर कर रहे हैं। इस मशीन का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। इस मशीन से हम लोग पता कर सकते हैं कि बॉडी में कितने ऑक्सीजन का लेवल है। तो उसका तरीका है चलाने का कि सिंपल सा, इसमें ये पावर बटन है, इसको हम लोग ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया पल्स ऑक्सीमीटर। इसको हम लोग इंडेक्स फिंगर में हम लोग इस फैशन में इस तरह लगा देंगे। इंडेक्स फिंगर में जो लगाने के बाद 20 सेकंड तक इंतज़ार करेंगे। 20 सेकंड के बाद ही हम लोग रीडिंग लेंगे। तो ये 20 सेकंड हो जाता है तो फिर हमको इसमें दो चीज़ हमको पता करता है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये SpO2 का मतलब हुआ कि हमारे ब्लड में, हमारे आर्टरी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो ये 98% है। तो अभी हमारा जो है 94, 99 आ गया। तो 94 और 100 के बीच में ये SpO2 है। और दूसरा चीज़ बताता है ये पल्स रेट 82 है। तो ये 70 से 90 के बीच में पल्स रेट है तो नॉर्मल है, और 94 से 100 के बीच में है तो नॉर्मल है। तो ये विधि है हम लोगों को घर में पता करें कि खूब आसानी से मीटर से लोग आसानी से घर में अपना जांच कर सकते हैं। और इसकी कीमत भी नहीं है, 400 या 500 रुपया में है। तो अभी के दौर में सबके घर में रहना चाहिए ये एक थर्मामीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर। सही है, फिर आगे बढ़ा जाए। अब ठीक है, तो अब है कि इससे अगर कोविड मरीज को हम देखते हैं कि 94% से ऑक्सीजन कम हो रहा है, तब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर मान लेते हैं हमको 90 पहुंच गया हमारा ऑक्सीजन लेवल, तो 90 ऑक्सीजन पहुंच गया तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सा शहर में संस्था है, आप संस्था से ऑक्सीजन ले सकते हैं, या खुद परचेज जो हैं एबल, वो परचेज भी घर में कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसको रखते हैं।
हाँ, इस अब जो है कि घर में ऑक्सीजन उपलब्ध हो गया या तो किसी संस्था से या अपने से, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं कि बहुत आसानी से घर में आप अपने से यूज़ उसको कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये हमारा ऑक्सीजन का सेट है। इस ऑक्सीजन को सेट बोलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर विथ सेट है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है। ये हमारा फ्लो मीटर है कि ये बताएगा कि इससे जो ऑक्सीजन निकलेगा वो कितना मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगा। फ्लो मीटर, हाँ फ्लो मीटर। तो ये फ्लो मीटर से ये पता करते हैं हम लोग कि कितना हमारा ऑक्सीजन इससे निकल रहा है, कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, ये पता चल जाएगा इसमें हम लोगों को। तो ये फ्लो मीटर हो गया ये। अब इसको हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, तो ये एक की है जिसको हम लोग खोलने का कहते हैं की, ऑक्सीजन की। इस ऑक्सीजन की को एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मूव करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज झटका से कर दिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद ये खुल गया हमारा। अब है कि खुलने के बाद ये की से हम लोग ऑक्सीजन खोल दिए। अब ऑक्सीजन आना चालू हो गया हमारा। ये इसलिए इसमें पानी डाला जाता है कि मॉइस्ट ऑक्सीजन चाहिए हमको। तो मॉइस्ट ऑक्सीजन के लिए हम लोग ये जो बोतल है तो लिक्विड पानी है, इसमें नॉर्मल सलाइन है। हाँ नॉर्मल सलाइन है। तो नॉर्मल सलाइन इसलिए कि हम लोग को मॉइस्ट ऑक्सीजन चाहिए। हमारे फेफड़ा को ड्राई ऑक्सीजन नहीं, हमको मॉइस्ट ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए पानी डालते हैं। ये ऑक्सीजन उसमें जाता है, वहाँ से मॉइस्ट होकर के निकलता है। तो ये फ्लो मीटर में एक ट्यूब रहता है, जो ट्यूब ये मास्क है, ऑक्सीजन मास्क है। इस मास्क को हम लोग इस इंड से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक इंड है, इसमें जोड़ दिए। अब ये ऑक्सीजन इससे आना शुरू हो गया, इससे आना शुरू हो गया। इसको हम लोग ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं। तो ये अगर उपलब्ध हो गया तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे हम लोग नाक और मुंह दोनों से सांस ले सकते हैं। किसी का नाक, हाँ किसी का नाक बंद हो जाता है, चूँकि सर्दी है, इसमें सर्दी हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है। तो है क्या कि हम मुँह से सांस ले सकते हैं, इसीलिए ये उपयोग ज़्यादा है। कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फैशन में इसको ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह हम लोग लगा लेंगे, और लेट करके या बैठ करके दोनों प्रोन में हम लोग इसको जोर जोर से लॉन्ग ब्रीथ करते हैं और इस ऑक्सीजन को ये करते हैं। तो अब ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन लेने पर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं है, फिर से हम लोग इस पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हैं। इस पल्स ऑक्सीमीटर को फिर हम लोग इंडेक्स फिंगर में लगाएंगे और इससे चेक करेंगे। इसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसकी मात्रा को और हम लोग इससे बढ़ाते जाएंगे, इससे और बढ़ा लेंगे, इससे और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। तो हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए 94 से एबव लेना है ऑक्सीजन, तो उतना लेवल पर आकर के हम लोग अगर आगे कि 94 आ गया या 96 आ गया तो उतना हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये हो गया कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर से कैसे हम लोग ऑक्सीजन इसमें लेते हैं। दूसरा है कि किसी को ये मास्क उपलब्ध नहीं है तो दूसरा जो है ये उपलब्ध एक दूसरा है नेजल फ्रैंक्स बोलते हैं इसको, नेजल फ्रैंक्स ट्यूब बोलते हैं। नेजल फ्रैंक्स इसको बोलते हैं कि नाक में लेने के लिए, हाँ ये नाक में, केवल नाक में इससे हम लोग ले सकते हैं। तो इसको फिर उसी तरह हम लोग इसमें अटैच करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन जो जहाँ निकलता है इसमें अटैच कर दिए। यहाँ से देख लिए, हमको पानी में चेक कर लेंगे कि हमारा ऑक्सीजन इससे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और उसके बाद हम जो है इसको इस फैशन में ये ले लेंगे, इसको नाक में यहाँ से टाइट कर लिए और इसको इससे करके हम जोर जोर से सांस ले लेंगे, जोर जोर से सांस लेंगे हम।
तो हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल, फिर हम ऑक्सीजन लेवल इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। मेजर करेंगे कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है हमारा, तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर फुल ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, ऑक्सीजन इस ऑक्सीमीटर में हमारा ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा है, तब हमें चिंता करने की आवश्यकता है। और तब उसमें घर से जो है बढ़कर घर से हम लोग को हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जा कर के तब जा कर के हम लोग को डॉक्टर से मदद लेनी है। लेकिन मतलब तब तक इतना यूज हमने कर लिया हाँ, और हमारा ऑक्सीजन लेवल अभी भी नहीं बढ़ रहा है, अभी भी डेवलप नहीं कर रहा, तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तो ये, और इसको आप घर में हर 2 घंटे पर 2 घंटा 3 घंटा, माने जैसे ही आपका ब्लड का ऑक्सीजन घट रहा है फिर आप लेना शुरू कर दें। आप दिन में 3 बार 4 बार 10 बार जितना बार आप लेना, कंटिन्यूस भी ले सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल देख रहे हैं कि खोलने के बाद हमारा घट जा रहा है फिर से, तो हम फिर उसको जो है ले लेंगे। तो कंटिन्यूस भी हम ले सकते हैं। उससे हमारा ये ऑक्सीजन से किसी तरह का हमारे फेफड़ा में डैमेज होने वाला नहीं है। ये हमारा रिएक्शन नहीं है। तो ये घर पर खास करके कोविड मरीज के लिए अभी सबसे बड़ा दवा ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन घर पर होए, आप हैंडल कर गए जानने के लिए कि हम आसानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका भी टाइप होता है। हाँ, उसका भी कुछ टाइप होता है। ऑक्सीजन का भी टाइप होता है। तो एक्चुअली जो कॉमन हम मार्केट में मिलता है, इसी तरह का मार्केट में कॉमन मिलता है। हाँ, हॉस्पिटल में तो बड़ा बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, उसका अलग विधि रहता है, अलग पाइप रहता है। लेकिन उसमें हमको नहीं जाना है, हमने तो हम लोगों को ऐसा ही ऑक्सीजन घर में आपको ऐसा ही उपलब्ध होगा। तो इससे हमको आसानी से घर में उपलब्ध, जैसे हमारा यूज हो गया कि ऑक्सीजन को बंद करना है, तो आप इस की से इसको बंद कर लेना है। इसकी से इसको बंद कर दीजिए ताकि ऑक्सीजन का बर्बादी ना हो। क्योंकि ऑक्सीजन अभी ज़िंदगी है, और इससे हमको फिर क्लॉकवाइज जो है वो बंद करके, क्लॉकवाइज जो करके बंद कर देना है। जब हमको ज़रूरत होगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज खोल करके फिर इसको यूज़ कर लेंगे। इसको व्यर्थ ना दें, क्योंकि ऑक्सीजन अभी हमारे बहुत ही कीमती है। इसीलिए आप सभी अनुरोध, भाई से अनुरोध है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कोविड में ये ऑक्सीजन को बचाना है। और मेरा मैसेज है कि वृक्ष लगावें। जिस ऑक्सीजन के लिए हम लोग अभी भाग रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में कम हो गया है, जिसके लिए हम लोग भाग रहे हैं। तो हम वृक्ष लगावें जो ऑक्सीजन देता है। और अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और घर पर ये ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है संस्था द्वारा या आप खरीद करके। तो आप आसानी से इस ऑक्सीजन लेवल को आप बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिम्टमेटिक इलाज करना है, पहले भी हम बोल चुके हैं कि सिम्टम बेसिस इलाज है इनका, कोई स्पेशल दवा नहीं है। इसमें सबसे जो ज़रूरत होता है वही ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, जिसके चलते मरीज की डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन लेवल शुरू में घटे नहीं, उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन पर निर्भर रहना है, और ऑक्सीजन ही मेन दवा है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आर के पप्पू सर। आपको बता दें डॉक्टर आर के पप्पू IMA से जुड़े हुए हैं, लॉयंस क्लब से और कई संगठनों से जुड़कर लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अभी इनसे हमने जाना कि आपको अगर कोई कोविड-19 में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कब होता है और उसको कैसे हम लोग ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं घर में रखने के बाद, तो ये सारी बात अभी हमने जानी। अगर हमारे कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे सर? एक्चुअली हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल ने अभी 322 हमारा जो बिहार चैप्टर है, बिहार के कंप्लीट हैं, वो सभी जगह जितने भी हमारा क्लब हैं पूरे बिहार में, सभी क्लब में, खास करके मैक्सिमम क्लब में जो हम लोगों ने डीजी इसका हम लोग का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने इनका एक ये भी तैयार किए हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सिलेंडर हैं, वो सरकार को दे दिया जाएगा। बट लेकिन हमारे जितने भी शहर हैं सभी लायंस क्लब में ऑक्सीजन सिलेंडर है उपलब्ध। तो अगर कहीं पर नाम मिले आप लोगों को, तो उस शहर में, अपने अपने शहर में लायंस क्लब के से जुड़ें और उनसे मदद मांगे, आपको सिलेंडर अवश्य मिल जाएगा। और ये लायंस क्लब आपका हमेशा आपके साथ हैं, सुख और दुख में हम लोग हमेशा दुख में सब सामने आते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सभी लायंस क्लब के मेंबर के तरफ से आप सभी लोगों से अनुरोध है कि पैनिक ना हो और
घर पर ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि लॉयंस क्लब, अगर आपके पास, आपके किसी शुभचिंतक के पास, किसी बिल्कुल। जानने पहचानने वाले के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आईएमए के द्वारा हर जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है लॉयंस क्लब में, और लॉयंस क्लब में वो अवेलेबल है। अगर हमारे इस खबर को अपने फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर आप हमारे इस खबर को अपने यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।